नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे मकर राशि के लिए फरवरी 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार फरवरी के महीने में मकर राशि के लिए किस प्रकार रह सकता है। साथ में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियाँ मकर राशि के लिए फरवरी में किस प्रकार बन रही है। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं शनि, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और राहु, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति और सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो फरवरी के महीने में मकर राशि के लिए बन रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये शनि बनते हैं और शनि बैठे हुए हैं अभी दूसरे भाव में जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है अपनी ही राशि कुंभ में। यहाँ पर शनि जो है ये आपके लगन के स्वामी भी हैं और दूसरा भाव यानी वाणी, धन संचय की स्थिति और कुटुंब का भाव ये कहा जाता है। ये दूसरा भाव जो होता है जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, जैसे मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य के लिए लगन से ही देखा जा सकता है क्योंकि इम्यूनिटी जो है ये हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। अगर इम्यूनिटी ठीक है यानी खान पीन ठीक है साथ में, तो हमारे लिए स्वास्थ्य का दृष्टिकोण अच्छा देखा जा सकता है। और इम्यूनिटी अगर कुछ कमज़ोर है तो स्वास्थ्य पर इसका एक विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। अब ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो एक अच्छा संकेत देखा ही जा रहा है। साथ में अगर हम और ग्रहों को देखते हैं जैसे सूर्य और बुध ये लगन में ही बैठे हुए हैं, शुक्र जो है ये तीसरे भाव में ऊंच के होकर बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को भी शुभ ग्रह माना जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति भी एक शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं तो काफ़ी हद तक ग्रह की स्थितियां जो हैं ये इस महीने आपके लिए अच्छी बन रही हैं। तो स्वास्थ्य के रूप में ये महीना काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है। विशेष करके कोई बहुत बड़ी समस्या तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए नहीं देखी जा रही है। अब यहाँ पर लगन में ही सूर्य और बुध बैठे हुए हैं जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा योग दर्शा रहा है। लग्नेश में ही बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है और शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, धन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र और कुटुंब के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो विशेष करके धन लाभ की स्थिति के लिए बहुत अच्छा संकेत है। साथ में आपके लिए मेहनत का जो पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सकता है इसके लिए लग्नेश में ही सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो स्थितियां ग्रह की आपके लिए तो बहुत अच्छी देखी जा सकती हैं। बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये शुक्र बनते हैं और शुक्र बैठे हुए हैं अभी कुंडली के तीसरे भाव में जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है यानी मीन राशि में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं। अब तीसरा भाव जो होता है ये साहस, शौर्य, पराक्रम के लिए देखा जा सकता है। अब यहाँ पर शुक्र तो उच्च के होकर बैठे हुए हैं और तीसरे भाव के जो स्वामी हैं ये देवगुरु बृहस्पति ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। यानी ज्ञान के कारक जो ग्रह माने जाते हैं ये देवगुरु बृहस्पति ये यहाँ पर बैठे हैं पंचम भाव में। और बुद्धि के कारक जो बुध माने जाते हैं ये लग्नेश में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाकर और पंचम भाव के स्वामी स्वयं उच्च के होकर बैठे हुए हैं पराक्रम के भाव में। ये महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथ ही आपके लिए अगर इस महीने कोई एग्ज़ाम वगैरह है या आप कोई नया कोर्स प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। आपके लिए सुचारू रूप से पढ़ाई के लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा बन रहा है और ख़ास तौर से अगर इस महीने आपका कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला है तो इसमें भी एक शुभ संकेत प्राप्त हो सकता है। बस आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी चाहिए। और मित्रों, यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप इस महीने कोई भी जब नया डिसीजन लेते हैं पढ़ाई से संबंधित तो आपको अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा उस राय पर जरूर करनी चाहिए क्योंकि जो तीसरा भाव है यहाँ पर शुक्र तो उच्च के होकर बैठे हुए हैं लेकिन साथ में राहु भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गए निर्णय पर कुछ संशय आपके मन में रह सकता है या कुछ कन्फ्यूजन देखने को मिल सकती है जिसको जब आप अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको कुछ रास्ते कुछ क्लियर यहाँ पर बन सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जब भी कोई फरवरी के महीने में नया डिसीजन लेते हैं पढ़ाई से संबंधित
तो आप अपने लिए गए निर्णय पर पुनः एक बार विचार करें और साथ ही अपने घर के बड़ों से सलाह मशवरा जरूर करें। बाकी पढ़ाई से क्षेत्र से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा मित्रों हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, यानी एक राशि से निकलकर फिर दूसरी राशि में चंद्रमा गोचर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गृहस्थ जीवन में बात करते हैं तो शुक्र का एक अहम रोल माना जाता है गृहस्थ जीवन में। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी ये मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे ग्रह माने जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो शुक्र हैं ये भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी शुभ अवस्था में है, क्योंकि ये त्रिकोण का स्थान माना जाता है, लक्ष्मी स्थान इसको माना जाता है। अब यहाँ पर शुक्र और देवगुरु बृहस्पति एक दोनों की राशि पर बैठे हुए हैं, यानी शुक्र जो है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च के होकर बैठे हैं तीसरे भाव में, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो है ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं शुक्र की राशि पे। तो यहाँ पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की अवस्था तो अच्छी देखी ही जा रही है। साथ ही लग्नेश में जो बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है इसकी सप्तम दृष्टि जो है ये सप्तम भाव पर रहेगी, यानी मैरिड लाइफ के लिए भी काफ़ी हद तक आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए, आप दोनों की बॉन्डिंग के लिए, साथ ही घर परिवार में आनंद के माहौल के लिए भी स्थितियां अच्छी देखी जा सकती हैं, क्योंकि शनि स्वयं अपनी ही राशि में कुटुंब क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यानी जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ। अब ये धन का क्षेत्र भी है, यानी काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पर धन लाभ की स्थिति के लिए तो अच्छे संकेत हैं। घर परिवार में आनंद के माहौल के लिए अच्छे संकेत देखे जा रहे हैं, साथ ही यात्राओं के अच्छे योग देखे जा सकते हैं यहाँ पर मित्रों। लेकिन आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है। एक तो अपने गुस्से पर आपको जरूर काबू रखना है और साथ ही वाणी को थोड़ा संयमित जरूर रखना है, क्योंकि राहु जो है ये तीसरे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ और इनकी 5वीं दृष्टि जो है ये सप्तम भाव पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो आर्ग्यूमेंट से आपको साथ में बचना चाहिए, गुस्से पर थोड़ा काबू रखें और वाणी को थोड़ा संयमित रखें। बाकी यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति अगर जैसे मैंने अभी आपको बताई थी तो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी देखी जा सकती है। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं और बुध जो हैं ये लगन में ही बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। और साथ ही कैरियर के लिए जो देखा जाता है ये 10th हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं शुक्र तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी बुध और कैरियर के स्वामी जो बनते हैं ये शुक्र, दोनों ही अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। इस महीने आपके लिए भाग्य का क्षेत्र बहुत ही उत्तम देखा जा सकता है। मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सकता है। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी देखी जा सकती हैं और साथ ही धन लाभ की स्थिति 11 फरवरी के बाद जैसे ही बुध लगन में ये बैठे हुए हैं और ये राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव धन क्षेत्र में ये आएंगे, स्थितियां आपके धन की चीज़ों में बहुत अच्छी बढ़ सकती है। साथ ही आपकी जो वाणी है इसमें एक ओजस्वता का भाव भी देखा जा सकता है। इस महीने आप अपनी वाणी के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर बहुत ही अच्छे लाभ की स्थिति अपने भाग्य में बना सकते हैं। विशेष करके अगर आप इस महीने कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही घर परिवार के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए और आपके कैरियर में भी जबरदस्त लाभ की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि कैरियर के स्वामी स्वयं शुक्र जो हैं ये तीसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। लाभ की स्थिति बन रही है यहाँ पर कैरियर में भी। आपके धन लाभ की स्थिति, आपकी नौकरी में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और साथ ही मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए भी ये संकेत ग्रह के बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। मित्रों, ये जो हमने आपको बात बताई है ये ग्रह गोचर के आधार पर बताई हैं। आपकी अगर जन्म कुंडली में ग्रह की अवस्थाएं अच्छी हैं तो इस महीने आपको बहुत ही अच्छे संकेत बन रहे हैं, क्योंकि ग्रह गोचर जो हैं यानी वर्तमान के ग्रह बहुत ही अच्छी अवस्था में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि शुक्र जो हैं ये पूरे महीने ये तीसरे भाव में रहेंगे और उच्च के होकर रहेंगे और लग्नेश में बुध आदित्य राजयोग तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखा ही जा रहा है। मित्रों, ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।